तो हम आज श्रवण कुमार और उनकी माता पिता का हम कथा सुना रहे हैं, जिनके पिता का नाम शांतनु था और माता का नाम ज्ञानवंती था। वो एक ऐसे पुत्र थे जो हर कोई माता पिता चाहता है कि मेरे घर में भी वैसे पुत्र का जन्म हो। वह दिन ऐसा था जो उनकी सेवा करते कभी काम के कारण शिकायत न होता था। सुबह उठते ही अपने माता पिता का चरण स्पर्श करते थे और उनकी सेवा में वो लगे रहते थे। उसी तरह से आपको भी करना चाहिए। तो आइए चलते हैं अब श्रवण जी की कथा के ऊपर। वो बेचारे ऐसे पुत्र थे, क्योंकि उनके माता और पिता तो अंधा और अंधी थे। वो बेचारे न देख सकते थे, ना बोल सकते थे। बोलने के लिए तो बोलते थे, लेकिन देख नहीं पाते थे। अब भाई उनके पुत्र श्रवण कुमार हैं, तो उनको मन में जिज्ञासा लगा हुआ रहता था कि भाई मेरे माता पिता भूखे हैं, तो उनको भोजन बनाया जाए। तो बेचारे जंगल में लकड़ी, जो सूखा लकड़ी होता था, आजकल तो खैर गैस हो गया है, सूखा लकड़ी जंगल में चुनकर वो अपने माता पिता के लिए खाना बनाते थे और उनको खाना खिलाते थे। वो माता पिता इतने दिल से वो अपने पुत्र को आशीर्वाद देते थे कि हे पुत्र, तुम हर जन्म में मेरा पुत्र बनकर ही रहना और हमेशा तुम सेवा करते ही रहना। तो श्रवण कुमार बेचारे कंधे पर उनको बैठाए। तीर्थ यात्रा, जो कहा गया है कि आदमी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाधे अमृत पिलाने से क्या फायदा। घर में बूढ़े बुजुर्ग तड़पते रहते हैं कि पानी दो, लेकिन देने वाला कोई उस समय मिलता नहीं है। तो रास्ते में श्रवण के माता पिता को प्यास लगा। बोले कि पुत्र, अगर कहीं आसपास में पानी है तो लेकर तुम चले आओ, मेरा कंठ जो है सूखा जा रहा है। श्रवण जी बोले ठीक है पिताश्री, आप यहाँ पर विराजमान होइए, मैं देखता हूँ आसपास में अगर कहीं पानी होगा तो हम लेकर आते हैं। श्रवण कुमार जी मिट्टी का जो घड़ा होता है वो लेकर चले। पास में जो अयोध्या नगरी है, जो वहाँ सरयू नदी है, और उस क्षेत्र का राजा थे राजा दशरथ जी। वहां पर श्रवण जी गए पानी लेने के लिए, और उस जंगल में राजा दशरथ जी भी थे। जब ये मिट्टी का घड़ा जब पानी में डालते हैं तो उसमें से आवाज निकलती है, घड़ घड़ का आवाज निकलता है। तो वो आवाज जो है
राजा दशरथ जी के कानों तक पहुंचता है। अब इनको ऐसा लगता है कि मेरे राज्य में, मेरे जंगल में कोई जीव जंतु या पशु घुस आया है। अब ये ना तो देखने गए, ना इन्होंने सोचा ना समझा, और ये अपना बाण जो है वहां से छोड़ दिए। वो बाण जाकर श्रवण जी को शरीर में लग गया। तो शरीर में लगने के कारण उनकी दर्द पीड़ा होने लगा। तो आवाज से राजा दशरथ जी को एहसास हुआ कि लगता है कि मेरे हाथों से किसी बालक को लग गया है। जब वहां जाते हैं तो देखते हैं कि वो बालक तड़प रहा है, लेकिन तड़पते हुए भी श्रवण जी बोलते हैं कि मेरे माता और पिता प्यासे हैं, आप ये पानी जो है मेरे माता पिता के पास जाकर दे दे। जब राजा दशरथ जी श्रवण जी को गोद में उठाकर और पानी लेकर जब उस स्थान पर गए जहां उनके माता और पिता थे, राजा दशरथ जी भी दुखित हो गए कि मैंने क्या कर दिया। क्योंकि राजा दशरथ जी पूछे थे कि आप कौन हो, तो वो बोले कि मैं तो एक श्रवण पुत्र हूं, जो मेरा पूरा जीवन अपने माता और पिता के सेवा में अर्पण है। श्रवण के माता पिताजी को एहसास हो गया, मालूम हो गया कि मेरा पुत्र जो है इस दुनिया में नहीं रहा। क्रोध में आकर श्रवण के माता पिता उसी समय राजा दशरथ जी को श्राप दिए कि जिस तरह से मैं पुत्र वियोग में मर रहा हूं, उसी तरह से आपका भी मृत्यु पुत्र वियोग में होगा। राजा दशरथ जी को श्राप मिल तो गया, लेकिन बड़े बड़े आदमी जो होते हैं, राजा महाराजा लोग, वो छोटा छोटा बात पर ध्यान नहीं देते। वो ध्यान कब देते हैं? जब उनके ऊपर विपत्ति शुरू हो जाती है, तब पिछले कर्मों को वो याद करते हैं कि हमने क्या क्या किया है, वो पहले याद नहीं होता। तो उसी तरह से राजा दशरथ जी श्राप मिलने के कारण वो तो घर पर चले आए, लेकिन उनको ये नहीं मालूम था कि जिन्होंने आपको श्राप दिया है, वो श्राप के कारण आपका राज्य, आपका परिवार टूटकर बिखर सकता है। तो जब भगवान राम जी को 14 साल वन की सजा हुई, तो उसी वियोग में और उसी शोक में राजा दशरथ जी का मृत्यु हुआ। लेकिन भगवान राम तो वहां थे नहीं। आज के समय में कोई भी न्यूज देना होता है तो हम मोबाइल लगाकर फोन लगा देते हैं, लेकिन पहले के समय में तो मोबाइल था नहीं। तो पहले के लोग सुनते कैसे थे, समझते कैसे थे, जानते कैसे थे? तो अपनी अंतर्यात्मा होती है, अंतर्यात्मा। अगर कोई भी आप साधना करते हैं मन से, दिल से, और उस साधना में अगर आप अपने घर का चित्र देखना चाहते हैं तो आपको बिल्कुल नजर के सामने आएगा। तो उसी तरह से भगवान राम जी को अंतर्यात्मा एहसास हुआ
कि मेरे पिताजी का स्वर्गवास हो गया। तो भाई अब हम उनके पुत्र